Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class we had complete the chapter My Silly Sister. I hope you understood this chapter and you had done all work of this chapter in your English Marigold book and notebook. Students, today we are going to learn the poem Don't Tell. Let's start. Unit 9, Poem Don't Tell. Are there some things that grown-ups don't let you do? क्या यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़े जो हैं वो आपको करने नहीं देते हैं? Don't let you do, तुम्हें करने नहीं देते हैं. रीड अबाउट वॉट दिस चाइल्ड फील्स. पढ़ो ये बच्चा क्या फील करता है, मतलब इस बच्चे की क्या इच्छा है, क्या वो फील करता है जब उसको बड़े कुछ करने नहीं देते. जैसे घर में आप लोगों की भी होता है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके गार्जियंस हैं, आपके घर में जो बड़े हैं वो कहेंगे ये मत करो, ऐसा मत करना, ऐसा करते रहते हैं ना, आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं. तो इसी तरीके से ये बच्चा भी परेशान हो जाता है. और देखिए क्या कह रहा है पोएम के थ्रू. हम इसको रीड करते हैं. ओके, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड दिस पोएम. ओके स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. आप भी मेरे साथ इस पोएम को रीड करेंगे. मैं एक लाइन को 2 टाइम रिपीट करूंगी. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वोंट लेट मी डू, दे वोंट लेट मी डू. आई एम नॉट बिग इनफ येट, दे से. आई एम नॉट बिग इनफ येट, दे से. So I patiently wait till I am all grown up, and I will show them all one day. So I patiently wait till I am all grown up, and I will show them all one day. Next paragraph है, I could show them now, I could show them now if they gave me the chance. If they gave me the chance. There are things I could do if I tried. There are things I could do if I tried. But nobody knows. But nobody knows. No, nobody knows that I am. No, nobody knows that I am really a giant inside. Really a giant inside. Okay, students. Now I explain this poem. लिसन केयरफुली. ओके, यहाँ पर ये बच्चा क्या कह रहा है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दे वॉन्ट लेट मी डू. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं करने कर हैं दे, बट लेकिन वो क्या होता है, दे वे मुझे करने नहीं देते हैं. क्या कह रहा है कि वे मुझे करने नहीं देते हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे वे करने नहीं देते हैं. यहाँ पर दे किसके लिए यूज़ हुआ है, पेरेंट्स के लिए यूज़ हुआ है या उसके बड़ों के घर में जो बड़े हैं उनके लिए यूज़ हुआ है. ओके, आई एम नॉट बिग इनफ येट, मैं बड़ा नहीं हूँ फिर भी. आई एम नॉट बिग इनफ, यहाँ तक कि मैं बड़ा नहीं हूँ, पर्याप्त रूप से बड़ा नहीं हूँ. दे से, वे कहते हैं कि तुम अभी बड़े नहीं हुए हो. ठीक है, सो आई पेशेंटली वेट, इसलिए मुझे क्या करना होगा. यहाँ पर देखिए क्या है, पैराग्राफ पूरा पढ़ लेती हूँ मैं पहले. So I patiently wait till I am all grown up and I will show them all one day. तो कह रहे हैं कि मुझे क्या है, इसलिए मुझे पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्व वेट करना होगा, पेशेंटली से इंतज़ार करना होगा आराम से जब तक कि मैं बड़ा नहीं जाता. टिल आई एम ऑल ग्रोन अप, जब तक कि मैं बड़ा नहीं हो जाता हूँ मुझे पेशेंटली अपने मतलब धैर्य से आराम से इंतज़ार करना होगा. एंड और आई विल शो दैम ऑल, और मैं उन्हें एक दिन वन डे. और ये क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि और आई विल शो, मैं करके दिखा दूंगा उनको, ऑल सब कुछ, एक दिन मैं उनको सब कुछ करके दिखा दूंगा. आई कुड शो दैम नाउ, मैं उन्हें अभी भी करके दिखा सकता हूँ, मैं उन्हें अभी भी करके दिखा सकता हूँ. इफ़ दे गेव मी द चांस, अगर वो मुझे एक चांस देंगे तो मैं उन्हें अभी भी करके दिखा सकता हूँ. देयर आर थिंग्स आई कुड डू, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं कर सकता हूँ. इफ़ आई ट्राइड, अगर मैं
कोशिश करूँ, ट्राई मतलब कोशिश करूँ तो मैं उनको वो चीज़ें करके दिखा सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, दे आर थिंग्स आई कुड डू, ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। बट नो बडी नोज, लेकिन कोई भी नहीं जानता है। बट नो बडी, लेकिन कोई भी नहीं जानता है। नो नहीं, नो बडी नोज, कोई नहीं जानता है। दैट आई एम रियली अ गेन इनसाइड, कि मैं अंदर से सचमुच बड़ा हूँ, बहुत बड़ा हूँ। गेन मतलब बड़ा हूँ, ह्यूज। ओके, तो क्या कह रहा है कि रियली, सच में मैं अंदर से बहुत बड़ा हूँ। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस पोएम। नाउ यू रीड दिस पोएम once again and write down this poem in your English notebook and draw the picture. Okay student, it's your homework. All students, okay students, bye bye.